श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम भैया। साधु जी सीताराम, जय बागेश्वर धाम। साधु जी सीताराम, जय बालाजी महाराज की। तो भैया मिस्टेकें बताने जा रहे हैं पांडे तिवारी की, जो कि एक भी सक्सेसफुल नहीं होनी है। जो मिस्टेक इन्होंने करी है एक भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, एक भी नहीं पकड़ने देंगे। जो मिस्टेक आगे पीछे कोई है नहीं हमारे। मिस्टेक खुली दिख रही गली में, जो कि ये पंडिताना टोला पूरा जो है, 4 घर जो हैं पांडे और तिवारी के, वो मिस्टेक पकड़ने ही नहीं देगा। हर हालत में शिवा को मार देगा। वो पहली मिस्टेक ये कि वीरू की औरत हाथ नहीं आएगी जिंदा पुलिस प्रशासन के। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ये चारों घर मिलके उसको मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको मार के निकलेगी गेट पे। हम नकली बैठे हैं, मेरी आंखें नकली हैं, मेरी बॉडी नकली है, मेरा शरीर ढाला हुआ है। आप देख रहे हो कि सारी झाइयाँ पड़ी हुई हैं चेहरे पे, जो कि मुझे एक भी बूंद दूध नहीं दिया जाता। बाथरूम की नलकी बहती रहती है, वो सब हमने बता दिया है। तो पहली मिस्टेक कि ये वीरू की औरत जो है ये जिंदा हाथ नहीं आएगी। अगर जिंदा हाथ आएगी तो उसको हाथ पैर कटवाने पड़ेंगे अपने, जो कि एक नरभक्षी औरत है। नरभक्षी औरत है जो जिंदा हाथ नहीं आएगी। चारों घर इसको मरवा देंगे, हम जिंदा रखने में असफल होंगे। पहली मिस्टेक ये पांडे वंश की, पांडे परिवार की, जो कि अभी सुन रहा है पूरा परिवार। मेरी छाती में गीजर लगा हुआ है, जो कि थूक चालू है। खड़ी खड़ी कैया लगी हुई हैं तरुए के अंदर। लकड़ियाँ लकड़ियाँ मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी पटरे टाइप की लगी हुई हैं। एक तो बीच से लगा हुआ है, जो गर्दन से पूरा इतना लेयर में मांस जाम है मेरे मेरे मांस का बना के जो है अपने पहने हुए, जो पूरा जाम किए हुए हैं। तो ये जिंदा हाथ नहीं आएगी किसी भी कीमत पे। ये औरत, वीरू की औरत जिंदा हाथ नहीं आएगी। जिंदा हाथ आएगी तो पूरे परिवार को पुलिस प्रशासन गोली मार देगा। ये दुनिया का पहला केस है। ये दुनिया का पहला केस है जो ये औरत को, ये चारों घरों ने मेरी हड्डियां सजवाई हैं। हड्डियां सजा रही है अभी भी बेटी मेरी। अंदर ऑक्सीजन लगा हुआ है, हड्डियां सजा रही है। हम बिलबिला रहे हैं, पंखा नहीं चला सकते, केवल इसलिए क्योंकि बाहर आदमी मारने को खड़ा है। बाहर निकलो, आओ गाली दो, बदनाम हो, ताकि हम चारों घर तुमको दाब पाए और जो है वीरू की औरत को आसानी से मार दे पुलिस, जिसको हम जिंदा रखने में असफल रहेंगे। दूसरी मिस्टेक ये कि कुमकुम सामने अवधेश की बिटिया, जो दूध पी रही नलकी का, जो एक नरभक्षी लड़की है, वो दिल्ली में टेस्ट नहीं कराएगी। वो दिल्ली में टेस्ट नहीं कराएगी। कुमकुम जो है लाइव डिटेक्टर तक नहीं पहुंचने देंगे चारों घर। और जो है तरह तरह के बातें करेंगे, तरह तरह की जो है अफवाहें उड़ाएंगे, गलत सही दुनियादारी की जो है बातें करेंगे। अंशु टेस्ट नहीं करवाएगा और ना ही हमें जिंदा रखेगा। अंशु हर हालत में गेट पे मारने की कोशिश करेगा और इस औरत को मरवाने की कोशिश करेगा। जो वीरू की औरत है, इसको मरवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मेरी बॉडी और ब्रेन में, हार्ट किडनी में जो है गलता मार के बाहर खड़ी होगी और ड्रामा करेगी, चीखे चिल्लाए, कौम बिलबिलाते मिले यहाँ कि पुलिस बस हमको जल्दी जल्दी जैसे तैसे गोली मार दे, बस इस तरह की हरकत करेगी कि पुलिस बस हमको किसी तरह गोली मार दे। इस तरह की हरकत करेगी वीरू की औरत गेट पर। वो भी निकाला तब जाएगा जब वो नितिन नितिन पांडे बातचीत में सक्सेसफुल होंगे। यहाँ अगर चकमा दे पाए तब तो ठीक है,
देखो निकालते हैं कि अंदर जाना पड़ता, अभी ये आगे क्या होता है। बाहर तो निकलनी नहीं है, पुलिस प्रशासन आके खड़ा होगा गेट पर, जो कि ये औरत गेट से बाहर नहीं निकलेगी। और हो सकता हम उठ ही ना पाए, पड़े हों, बंद हाथ पैर चला ही ना पा रहे हों, और लेटे ही लेटे हमको मार दिया जाए, जो कि हम उठें 2-4 दिन जिए मर जाएं। मतलब हर तरह से वीरू की औरत मार के निकलेगी, और ये तिवारी सामने जो बैठा है ये मारने की पूरी राजनीति रचे हुए हैं। जैसा कि बताया कि एक घर पांडे का बगल में, सामने तिवारी फैमिली है जिसमें 4 सदस्य हैं, बगल में पांडे फैमिली जिसमें 10 सदस्य हैं। और ना ही वंदना का टेस्ट होगा। तीसरी मिस्टेक, वंदना टेस्ट नहीं कराएगी दिल्ली में, लाइव डिटेक्टर तक नहीं जाएगी, तरह तरह की जख्मेबाजी होंगी, क्योंकि ये करने वाले हम ही हैं। तो हमको पहले हटाया जाएगा, क्योंकि हमें तो टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हमें टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो भाई वैसे भी साइंस वो बहुत कम मानते हैं, और जो है अपने गुरुजनों को ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि हमारे बागेश्वर वाले गुरु जी हैं, हम उनसे जुड़े हैं, इसलिए जो है हमको हर तरह से मारने की कोशिश की जाएगी, जो कि वो हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं, बागेश्वर वाले गुरु जी। इसलिए हर हालत में हमको मारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम टेस्ट की भी बात नहीं करेंगे, हम केवल इतनी बात करेंगे कि वीरू की औरत को हर हाल में जीवित रखो, जिंदा रखो। जिसका फेस भी, जिसके गाल, जिसका मत्था, जिसका सर हड्डियों से सजा हो, उंगलियों उंगलियों को तोड़ तोड़, हाथ को तोड़ तोड़, कंधे तोड़ तोड़ जो गर्दन और सर में सजाए गए हों, इसलिए वो वीरू की औरत जिंदा हाथ नहीं आएगी, किसी भी कीमत पे नहीं आएगी। और आएगी तो पांचों औरतें मारी जाएंगी। ये सारी मिस्टेकें हैं जो हम बता रहे हैं, जो किसी भी कीमत पे नहीं होनी है। ये चारों घर जो है, मैं अकेला आदमी हूँ मैं और पुलिस प्रशासन भी जो है थोड़ा यहाँ का डाउन है। जैसे कि हनुमंत विहार चौकी से एक बार हम पुलिस लेके आए, तो सामने ऋषभ मिश्रा जी हैं, जिनके भैया दरोगा जी हैं। इन्होंने जो है पुलिस को तरह तरह की बातें बताई और जो है वापस भेज दिया, जो कि हमें यहाँ आए थे दरवाज़ा तोड़ के, जहाँ हम बैठे यहीं आए आए हुए थे, दरवाज़ा तोड़ा इन्होंने और हमको मारा। अंशु ने मारा, अंशु के रिश्तेदारों ने मारा, और जो है ऋषभ मिश्रा ने मारा, मनु ने मारा मतलब चारों घरों ने कस के मारा, खून खच्चड़ किया, और जो है छिनारा लिख के दिया कि हाँ ये औरतों को गंदी तरह देखता है, और जो है गंदे गंदे इशारे करता है औरतों को, और बहुत सी तरह तरह की बातें बताई कि ये शिवा जो है कुछ कर ना पाए। शिवा तो वैसे भी कमज़ोर है, नानी नाना के साथ रहता है नानी नाना के साथ रहता है, वो बूढ़े बुजुर्ग हैं 80-85 साल के, तो अकेले कमाने वाला है, आगे कोई है नहीं। मॉम भी हमारी जो है कमज़ोर है, तो ये हर हालत में मारने की कोशिश करेंगे। ये वीरू की औरत को मार देंगे चारों घर मिल के, जो 10 लाशें वसूले हुए है वीरू की औरत। अब ये 4 यहाँ बैठे हैं, 4 को भर रहे हैं। ये टोटल टीम में 10 आदमी है, 4 बैठे हैं, ये अपने शब्दों का इस्तेमाल मशीन गन की तरह कर रहे हैं छाती के अंदर मेरी, जिसका रिप्ले मेरे थॉट कर रहे हैं, जो मेरे दिमाग के विचार हैं केवल इन चारों का रिप्ले कर रहे हैं, जो ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं गंदी तरह से। गीजर लगा हुआ है एक तरह का, गंदी गैस सीने के अंदर, जो ये तरह तरह की आवाज़ों को, नरभक्षी आवाज़ों में बात करते हैं। ये 4 बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट, जो कि हमें बोलने बताने में तकलीफ़ हो रही है, और जो है मेरी मांसपेशियाँ फूली हुई हैं।
जो कि हड्डियां सूजी हुई हैं, जो कि गंदे गीजर में इस तरह से जो है बैठी हुई है बीरू की औरत, जिससे मांसपेशियां सूजी हुई हैं हमारी, और जो है रात भर ऐसे फुला फुला के बॉडी सुजा सुजा के मेंटली कमज़ोर किया जाता है हमको, मेंटली कमज़ोर किया जाता है। और फिर जो है सेक्सुअल नशे दिए जाते हैं, सेक्सुअल नशे दिए जाते हैं कि सिवा बात ना कर पाए किसी तरह से। अब भाई जैसा हमने बता ही चुके हैं वीडियो में कि ये नितिन पांडे और बीरू पांडे ये कुमकुम को हमारी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं कि इसको जो है इसके साथ रहो, और जो है अब कुछ भी वो कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कहते नहीं बन रहा, क्योंकि दिमाग मेंटली कमज़ोर है हम। ये ना करने की वजह से हमको गंदे टॉर्चर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक नरभक्षी लड़की है जो मेरी आंखों से देख रही है। ये वो एक नर तिवारी एक नरभक्षी परिवार है, अवधेश एक नरभक्षी है जो मेरी नक्सीर बंद किए हुए, जिसके थूकने से मेरी हत्या हो जाएगी तुरंत। आंखें नाक आँख नाक कान सबसे जो है ब्लड निकलने लगेगा। तो उस लड़की से जो है तरह तरह की पहले भी कोशिश की कि इससे जो है बात करो, और तरह तरह की वो हम तुमको उसके साथ रखेंगे, ये रखेंगे, ये ना करने की वजह से मेरी हत्या कर दी जाएगी। ये अंशु हर हालत में शिवा को मार देगा। और ये औरत क्या करती है कि केवल 2 घंटे दूध पीना बंद करती है। वो भी कब? जब ये हाथ से 2 ढक्कन जो है मेरे मवाद पी जाती है। देखो नीम की चेहली लगाई हुई है हमने, नीम की चेहली भर के, आप देख पा रहे हो ये मांस के सैंपल हैं हड्डियों के, जो ये अब ये रात में मवाद पिएगी, इससे इसको रगड़ेगी, हाथ से निकलेगा मवाद। जब ये 2 घंटे दूध नहीं पिएगी, हमारा लिंग का दूध नहीं पिएगी, तब इससे मवाद पिएगी। और हर तरह से जब लीड लगा के बैठेंगे सीटी का प्रयोग करेगी, जो कि गंदी तरह मेरे कमर के मांस की सीटी बनी हुई है, कमर की हड्डियों की सीटी बनी हुई है, जिसे पैर के फिट तलवों से पैर के फिट पंजों से दाब के जो है बजाती है, जिसकी वजह से हम बिलबिलाते हैं। हम तो करके बता रहे हैं, ये अंदर लगी है, केवल ये भाप की ही ज़रूरत पड़ती है इसको, बिल्कुल सट्ट सट्ट बिल्कुल नीचे बिल्कुल एकदम गंदी तरह से कहते भी नहीं बन रहा। ये मतलब हर तरह से जो है लिपसिंग कर पाती है मेरी वॉइस में। ये गंदी औरत, ये दुनिया की इकलौती औरत, ये मेरी आंखों से देख पाती है बीरू की औरत। तो हमने सारी मिस्टेकें बता दी भैया, कि ये सब तो बता ही चुके हैं कि मेरा ऊपर का पार्ट नीचे लगाए हुए और नीचे का पार्ट ऊपर लगाए हुए, और मैं एक नकली आदमी हूँ जो 2023 में हत्या कर दी गई मेरी, और मैं पागल स्थिति में बैठा हूँ। तो भैया कुछ कहते नहीं बन रहा, आप समझना, थोड़ा ध्यान से समझना जो भी देख रहे हो वीडियो। वैसे हमने ये बनाई है योगी जी के लिए, योगी जी के लिए बनाया हुआ है कि अकेले कमरे में बैठे हैं, यहाँ कोई है नहीं हमारे साथ, ना घर में और ना ही रिलेशन में। क्योंकि भाई जो वंदना की मम्मी हैं, बूढ़ी बुजुर्ग हैं, वो हमारे घर में सिखा जाती हैं कि कहीं इलाज कराओ इसका, ये वो। तो हमारे घर में भी कोई बिलीव नहीं करता कि ये लोग इस तरह के आदमी हैं। नरभक्षी परिवार है पांडे वंश। और सामने अंशु की मम्मी, तिवारी फैमिली में अंशु की मम्मी जो है वो हमारी मम्मी को सिखा जाती हैं, और वंदना की मम्मी हमारी नानी को सिखा जाती हैं। तो वो लोग भी नहीं मानते, और हम तकलीफ़ में जो है वसूली दिए रहते हैं। तो
अभी तक ये मेरा 5 लाख रुपए खा चुकी है ये औरत। और हड्डियां तो मेरी बॉडी में है ही नहीं। और ये बालों से अपने ब्लड पीती है। जब भी ये बाल अपने झाड़ती है वीरू की औरत, तो मेरे लिंग से दूध गिरता है। ये बाल झाड़ेगी तो गर्दन पे जो है खड़ी खड़ी लकड़ियां लिए हुए ऐसे ऐसे करेगी, तो जो है दूध गिरता है मेरे लिंग से। एक लौती औरत है दुनिया की, जैसा कि बताया कि ये 10 को कस्टडी में लो और मेरी इन 10 की आंखों में पट्टी बांधो और हमारे आंखों के सामने कुछ भी लिख के रखो, ये पढ़ के बताएंगे। हमें 500 किलोमीटर दूर रखो और हमारे सामने कुछ भी रखो, ये 10 तुम्हें बता पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या देख रहे हैं। हमें बेहोश कर दो, हमारी आंखें पुतली से खोल दो, ये देख के बताएंगे कि हम कहाँ पड़े हैं। मैं एक नकली आदमी हूँ जो चोरी हो चुका हूँ, जो कि अपहरण किए हुए हैं ये 10 लोग हमारा, जिसमें मारने वाला एक क्लाइंट है जो है वीरू की औरत, जिसे हम जानते नहीं, जिसका नाम नहीं जानते, जिसका पता नहीं जानते, जिसका घर नहीं जानते, कौन है, क्या है, क्यों मारना चाह रही। बस इतना जानते हैं कि मारना चाह रही। भाई उसके पहले से वंदना दूध है पी रही थी यहाँ घर का। उसके पहले से कुमकुम दूध है पी रही थी। और कुमकुम ने जो है चोरी किया है, सबसे पहले अपहरण किया, बंद किया तिवारी फैमिली में। तब तिवारी फैमिली ने हत्या की हमारी। वीके कंपनी दादा नगर में जहाँ हम जॉब करते थे, घर में बैठे बैठे इन चारों ने, इन छइयों के साथ मिलके जो है हमारी हत्या कर दी। इन कुल मिला के इन 10 ने हमारी वीके पैकवल कंपनी में हत्या कर दी। हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है लाशें, जो लाश अब हमसे बोलती कि लाशों के नीचे गाड़ दिया, कि हम उकसाएं और लड़ने की कोशिश करें और मारे जाएं। तो मारे जाएंगे। उम्मीद है कि ये 5 औरतें मारी जाएंगी, गरिमा, कुमकुम, दीपिका, वंदना और ये वीरू की औरत जो क्लाइंट है, मुंहकटी क्लाइंट। जिंदा इसलिए नहीं आएगी हाथ में कि ये जवाब ही नहीं दे पाएगी। जानते क्यों हो, कैसे जानते हो, पूछा जाएगा तो ये जवाब ही नहीं दे पाएगी। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि तुम मरना क्यों चाहती हो। हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि हम नहीं चाहते कि तुम मरो, लेकिन उसके बाद भी जो है ये गंदी फितरत की औरत है। ये जब भी गेट से निकलेगी बाहर तो मेरे पेट पे पथरी होगी, गांठ होगी। एक बच्चे टाइप का, एक बच्चे का साइज जो होता है, जो पैदा होने वाला बच्चा होता है, उसका जो साइज होता है, इतनी गांठें भरी जाएंगी हमारे बच्चे के आकार की, जिससे हम किसी भी कीमत पे जिंदा ना बचें। और अगर जिंदा नहीं हाथ आएगी तो ये तिवारी प्लान किए हुए हैं कि वंदना को भी साथ मरवा देंगे। अगर ये जिंदा आएगी तभी 10 मारे जाएंगे, अगर नहीं जिंदा आएगी तो वंदना को ये तिवारी मरवा देगा और खुद बच जाएगा, जो एक नरभक्षी है और जो अपहरण किए हुए, जिस जो मेन लीडर है अंशु तिवारी, ये बच जाएगा। तो मिस्टेक है हमने भैया बता दी, ध्यान से समझना। सीताराम, जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। साधु जी सीताराम।